नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू हिंदू मेरा परिचय। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका मित्र, फिलॉसफर और गाइड। एपिसोड 4 में हमने रामायण की शुरुआत की थी। राम का जन्म, ताड़का का वध, सीता से मिलन। आज एपिसोड 5 है और आज का टॉपिक है अयोध्या कांड, धर्म का संघर्ष। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम अयोध्या कांड की बात करेंगे, तो आज हम उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं। दोस्तों, अयोध्या कांड को समझना है तो इमेजिन करो कि हम एक कोर्टरूम ड्रामा में हैं, जहां हर कैरेक्टर अपने दिल की बात कह रहा है और ट्रूथ सामने आ रहा है। साउंड्स इंटेंस ना? तो चलो इस जर्नी को शुरू करते हैं, स्टोरीज के साथ, हंसी के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। सबसे पहले अयोध्या कांड की सेटिंग समझते हैं। राम अब बड़े हो गए हैं, अयोध्या में सब हैप्पी है। राजा दशरथ सोचते हैं अब राम को किंग बनाना चाहिए। प्रेपरेशंस शुरू हो जाती है, क्राउन तैयार होता है, लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। पर फिर क्या होता है? एक ट्विस्ट आता है। अब आप सोच रहे होंगे, डीआर सुरेंद्र, ये तो मूवी जैसा लग रहा है। हां, बिल्कुल मूवी जैसा है, पर इसे सिंपल करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। दशरथ की तीसरी रानी थी कैकेयी। उनकी एक मेड थी, नाम मंथरा। मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में डाउट डाला। उसने कहा, कैकेयी, अगर राम किंग बने तो तेरा बेटा भरत कुछ नहीं होगा। कैकेयी कंफ्यूज हो गई। उन्होंने सोचा शायद मंथरा सही कह रही है। फिर उन्हें याद आया, दशरथ ने उन्हें 2 वरदान दिए थे जब वो वॉर में उनकी हेल्प की थी। कैकेयी ने सोचा ये चांस है। वो दशरथ के पास गई और बोली, मुझे मेरे वरदान चाहिए। पहला, भरत को किंग बनाओ। दूसरा, राम को 14 साल के लिए जंगल भेजो। दशरथ शॉक हो गए। वो बोले, कैकेयी, ये क्या मांग रही हो? पर कैकेयी नहीं मानी। दशरथ का दिल टूट गया, पर वो प्रॉमिस से बंधे थे। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये दिखाती है कि लाइफ में प्रॉमिसेस कितने हैवी हो सकते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया, मैं तुझे पार्टी दूंगा, पर फिर आपको एक्स्ट्रा वर्क मिल जाता है। आप सोचते हो प्रॉमिस तोड़ दूं, पर फिर करते हो क्यों? बिकॉज प्रॉमिस मैटर्स। दशरथ भी ऐसा ही फील कर रहे थे। एक बार मेरा एक दोस्त था, उसका नाम राहुल था। वो मुझसे मिलने आया और बोला, डीआर सुरेंद्र, मेरा बॉस मुझसे प्रॉमिस लेता है और फिर कैंसिल कर देता है। मैंने हंसकर कहा, राहुल, दशरथ की तरह मत बन, प्रॉमिस का वैल्यू समझ। वो बोला, मतलब? मैंने कहा, रामायण सिखाती है कि प्रॉमिस तोड़ना आसान है, पर रखना हेरोइक है। हंसी की बात यह है कि राहुल ने कहा, तो क्या मैं बॉस को जंगल भेज दूं? मैंने कहा, नहीं रे, बस पेशेंस रख और ड्यूटी कर। उस दिन से राहुल थोड़ा सीरियस हो गया। प्रैक्टिकल विजडम काम कर गई। अब राम की रिएक्शन की बात करते हैं। दशरथ ने राम को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे कैकेयी को प्रॉमिस देना पड़ा, तुझे जंगल जाना होगा। राम हंसकर बोले, पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा। दशरथ रोने लगे, पर राम काम थे। एक कहानी सुनाता हूं। राम ने अपनी मां कौशल्या को बताया। कौशल्या बोली, राम, तू किंग बनने वाला था, अब जंगल? राम ने कहा, मां, किंग बनना मेरा ड्यूटी नहीं था, पिताजी का प्रॉमिस पूरा करना मेरा ड्यूटी है। कौशल्या शॉक हो गई, पर राम के चेहरे पर स्माइल थी। यह सीन पावरफुल है। क्यों? क्योंकि यह बताता है कि राम के लिए धर्म अबाव एवरीथिंग था। हंसी की बात यह है कि लक्ष्मण ने कहा, भैया, क्या हम कैंपिंग पर जा रहे हैं? राम हंसकर बोले, हां लक्ष्मण, 14 साल की कैंपिंग। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप फैमिली के लिए कुछ प्लान करते हो, पिकनिक, पर बॉस कहता है ऑफिस आओ। आप सोचते हो फैमिली या जॉब? फिर जॉब चुनते हो क्यों? ड्यूटी। राम भी ऐसा ही करते थे।
अब सीता की बात। सीता ने सुना कि राम जंगल जा रहे हैं। वो बोली, राम, मैं भी जाऊंगी। राम ने कहा, सीता, जंगल टफ है, तू पैलेस में रह। सीता हंसकर बोली, राम, तुम्हारे बिना पैलेस जेल है। राम को समझ आ गया कि लव और ड्यूटी एक साथ चल सकते हैं। एक और कहानी। लक्ष्मण भी बोले, भैया, मैं भी आऊंगा। राम ने कहा, लक्ष्मण, तुझे जरूरत नहीं। लक्ष्मण ने कहा, भैया, आप मेरी जरूरत हो। तीनों तैयार हो गए अयोध्या छोड़ने के लिए। दशरथ रो रहे थे, लोग रो रहे थे, पर राम, सीता और लक्ष्मण स्ट्रांग थे। ये मोमेंट हार्ट टचिंग है। क्यों? क्योंकि ये सैक्रिफाइस की पावर दिखाता है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक नेफ्यू ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या राम टेंट ले गए थे? मैंने कहा, नहीं भाई, पर उनके पास करेज का टेंट था। अब थोड़ा डीप हो जाते हैं। अयोध्या कांड का कोर लेसन है धर्म का संघर्ष, ड्यूटी वर्सेस डिजायर। राम ने ड्यूटी चुना। एक इमेजिनरी सवाल। मान लो आप पूछते हो, डीआर सुरेंद्र, ड्यूटी इतना हार्ड क्यों है? मैं हंसकर कहूंगा, हार्ड इसलिए है क्योंकि वो कंफर्ट से बाहर निकालता है। फिर भी जवाब देता हूं। रामायण कहती है कि ड्यूटी वो है जो लॉन्ग टर्म में सही हो। एक बार मेरा एक स्टूडेंट था। उसने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या शॉर्टकट लेना गलत है? मैंने कहा, शॉर्टकट ले, पर अगर वो ड्यूटी से भटकाए तो राम उसे अप्रूव नहीं करेंगे। एक और सवाल। डीआर सुरेंद्र, अगर मैं ड्यूटी करूं और लोग न समझे? मैं कहूंगा, राम को भी लोग समझ नहीं पाए। पर वो रुके नहीं। हंसी की बात यह है कि वो स्टूडेंट बोला, तो क्या मैं एग्जाइल हूं? मैंने कहा, नहीं, बस अपने हार्ट को फॉलो कर। अब एक श्लोक सुनाता हूं। रामायण में लिखा है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। इसका मतलब है, धर्म को नष्ट करने से नुकसान होता है, धर्म की रक्षा करने से रक्षा होती है। अब इसे समझिए। मान लीजिए आप ट्रूथ बोलते हो, लोग नाराज होते हैं, पर आप स्टैंड लेते हो। ये राम का रास्ता है। एक और कहानी। भरत को जब पता चला, वो शॉक हो गए। वो बोले, मां, ये क्या किया? कैकेयी ने कहा, भरत, ये तेरे लिए है। भरत ने कहा, मुझे किंगडम नहीं चाहिए, मुझे भैया चाहिए। भरत अयोध्या लौटे और राम को वापस लाने की कोशिश की, पर राम नहीं माने। ये सीन इमोशनल है। क्यों? क्योंकि ये ब्रदरहुड और ड्यूटी का बैलेंस दिखाता है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक कजिन ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या भरत जीपीएस ले गए थे? मैंने कहा, नहीं, पर उनके पास लव का कॉम्पास था। अब एक पर्सनल एनेक्डोट। एक बार मैंने फैमिली के लिए टाइम निकाला, पर ऑफिस से कॉल आ गया। मैंने सोचा, ड्यूटी या फैमिली? फिर ऑफिस गया। बाद में लगा, शायद राम बैलेंस करते। अगली बार मैंने बैलेंस ट्राई किया। अब एक और श्लोक। राम लक्ष्मण सीता सहित। इसका मतलब है, राम, लक्ष्मण और सीता के साथ। इसे बोलिए और सोचिए कि यूनिटी में स्ट्रेंथ है। एक बार मैंने इसे चांट किया। मेरी वाइफ बोली, डीआर सुरेंद्र, तू क्या प्लान कर रहा है? मैंने हंसकर कहा, बस रामायण को लाइव कर रहा हूं। अब इस सीरीज में आगे क्या होगा? हम रामायण को कंटिन्यू करेंगे, अरण्य कांड की बात करेंगे, भगवद गीता को एक्सप्लोर करेंगे। हर एपिसोड में मैं आपके साथ रहूंगा। मैं थोड़ी इंस्पिरेशन की बात करूं। स्वामी सवाप्रियानंदा जी कहते हैं, रामायण ड्यूटी का कॉम्पास है। एक बार मैंने सोचा, कॉम्पास? तो क्या मुझे नॉर्थ ढूंढना है? फिर समझ आया, हां, ड्यूटी का नॉर्थ। तो दोस्तों, एपिसोड 5 यहां खत्म होता है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका साथी हूं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अरण्य कांड की। एक सवाल छोड़ता हूं, क्या आपने कभी ड्यूटी के लिए सैक्रिफाइस किया है? इस पे थिंक करो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। नमस्ते।
और सी यू इन एपिसोड 6।